अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के तहत आज कुछ खिलाड़ियों के साथ और कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। इस चर्चा सत्र में जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफसा आशिक ने भी भाग लिया। और अफसा आशिक 2017 में तब सुर्खियों में आई थी जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह पत्थरबाजी करती हुई दिख रही थी, लेकिन एक मिसाल बनकर उभरी है अफसा आशिक। उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया, फुटबॉल की दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में उनकी जमकर सराहना की, उनको प्रेरक बताया और वाकई एक बड़ी प्रेरक कहानी है अफसा आशिक की जो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अफसा आशिक महिला फुटबॉलरों को प्रशिक्षण दे रही हैं, उनके क्या लक्ष्य हैं और क्या उनकी फिटनेस के राज हैं वो भी आज उन्होंने बताया इस चर्चा सत्र के दौरान। तो आपको दिखाते हैं पहले आज का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में अफसा आशिक ने क्या क्या कहा है, अपनी फिटनेस के क्या राज बताए हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, इस पर भी नजर डालेंगे और फिर दिखाएंगे आपको प्रभास साक्षी से खास बातचीत में अफसा आशिक ने आज प्रधानमंत्री से जब बातचीत हुई तो उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये प्रभास साक्षी को उन्होंने बताया, ये भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का जो कार्यक्रम था, जरा पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस के प्रति जागरूक हस्तियों और विशेषज्ञों से बात की। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली समेत पैरालंपिक भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झझारिया और जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफसा आशिक ने भी भाग लिया। अभिनेता, मॉडल और धावक मिलिंद सोमन और डाइटिशियन ऋतुजा दिवेकर भी इस सत्र में शामिल हुए। श्रीनगर में 2017 में पत्थरबाज के तौर पर सुर्खियों में आई अफसा की प्रधानमंत्री ने जमकर सराहना की। जम्मू कश्मीर फुटबॉल टीम में गोलकीपर अफसा बाद में FC कोल्हापुर सिटी के लिए भारतीय महिला लीग 2019 में भी खेली। वह श्रीनगर में युवाओं को प्रशिक्षण भी देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने फुटबॉल में बहुत अच्छा किया है। अधिकांश फुटबॉल प्रेमी कहते हैं बैंड इट लाइक बेकहम, लेकिन अब वे कहेंगे एज इट लाइक अफसा। अफसा ने कहा कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए रोज़ सुबह 5:30 बजे ध्यान करती हूं। मैंने MS धोनी से बहुत कुछ सीखा है जो हमेशा शांत रहते हैं। मुझे भी जीवन में शांति चाहिए जिससे हर काम शांति से करने में मदद मिले, इससे मानसिक तनाव कम होता है। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने अपनी फिटनेस के राज बताए और फिटनेस के मंत्र भी दिए। विराट कोहली ने कहा कि जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर हम अपनी फिटनेस पर फोकस नहीं करते तो खेल में भी पीछे रह जाते। हम सिर्फ अपनी तकनीक पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि मानसिक ताकत शरीर और दिमाग की फिटनेस से आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्हें खुशी है कि लोग अब स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सेहतमंद खाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि फिट होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें थोड़े अनुशासन की ज़रूरत है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हर भारतीय को कोई खेल खेलना चाहिए या फिटनेस के लिए किसी गतिविधि में भाग लेना चाहिए। टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी या कुछ भी, रोज कम से कम आधा घंटा। तो आइए आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में, दिखाते हैं कि अफसा आशिक ने आज जब अपनी मन की बात रखी तो उन्होंने क्या क्या कहा। ये मुझे बताइए, आप पहली मरतबा जम्मू कश्मीर की एक बेटी प्राइम मिनिस्टर से मिली, कैसा लगा आपको, ये मुझे बताइए। मैं हमेशा अपनी JNK स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ऐसा ऑनर दिया कि मैं उनके सामने फ़िटनेस के बारे में बात कर सकूँ कि हम अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को और ज़्यादा फिट कैसे रख सकते हैं। तो बहुत ऑब्वियसली ये बहुत ही प्राइड की बात है कि उन्होंने मुझे अपनी स्टेट से चुना था। हाँ, तो फुटबॉल का मुझे शौक़ मेरे कोच से आया था। जब मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया था तो उनकी एज आई गेस 74 थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी उनको देखकर कि वो उस एज में लड़कियों को सिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तब उतनी गर्ल्स थी नहीं कि आगे आकर वो अपने खेल का मुजाहरा कर सके या सोसाइटी से लड़ के अपनी फैमिली से बात करके अपनी पैशन को आगे बढ़ा सके। तो जब वो मुझसे मिले थे तो ऑब्वियसली
इसलिए उनको मुझ में वो स्पार्क दिखा था कि मैं वो इनिशिएट ले सकती हूँ वुमेंस फुटबॉल को लेकर अपनी स्टेट में, तो वो शौक़ मुझे अपने कोच से बढ़ा था। फ्यूचर में मेरा मेन तो एक ही चीज़ है, वुमेंस पे फोकस किया जाए। जैसे अभी हमारा जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी चांस मिलेगा अच्छा फुटबॉल देखने का, कि बाहर कैसे फुटबॉल होता है, बाहर कैसे उनकी फिटनेस होती है, हमें भी वो देखने का मौका मिलेगा। तो वो उस चीज़ की बहुत खुशी है कि हम इस बार अंडर 17 इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं। मैं सबको एक ही एडवाइस देती हूँ कि ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है, बट उस ड्रीम को फिर आप पूरा करो, आगे आओ। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अपनी फैमिली को कन्फ्रंट नहीं करोगे कि आपके ड्रीम्स क्या, आपके पैशन क्या है, तब तक आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे मेरे डैड थे, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, बट जब मैं उनको अपने साथ ले जाती थी, कहीं भी मैच होते थे, कहीं भी ट्रायल्स होती थी, इवन तो मेरे डैड मेरे साथ मुंबई भी आए हैं, उन्होंने देखा है मैं वहाँ पे कैसे खेलती हूँ, तो उनको भी लगा कि नहीं, मुझे मेरी बेटी पे उतना भरोसा है कि मैं अपनी बेटी को कहीं भी छोड़ सकता हूँ खेलने के लिए। तो वो चीज़ अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करो। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट में है तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। यही प्रेरणा ली है मैंने कि उस एज में जहाँ पे वो अभी है, उस एज में भी वो यूथ के बारे में सोच रहे हैं, यूथ कैसे फिट हो, नॉट ओनली यूथ कैसे फिट हो, अपना हमारा पूरा देश कैसे फिट हो, उस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। और ख़ुद को हमेशा मेरे हिसाब से हमें आधा घंटा तो अपने आप को फिट रखने के लिए देना चाहिए।